हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। रोज की तरह आज भी हम आगे कहते हैं दशरथ माझी का एक स्टेटमेंट है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2 डिजिट्स के 1 लाइन में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाया था और आज मैं 3 डिजिट्स के 1 लाइन में मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा। एंड आफ्टर दैट इसके बाद मैं आपको डिवाइडेशन सिखाऊंगा, ये वाले कैसे करते हैं, और इसके बाद मैं सिखाऊंगा घन एवं घनमूल काउंट करना। मैंने वो लास्ट के लिए छोड़ रखा है क्योंकि चीज़ें को फ्रीक्वेंटली बदलते रहना चाहिए। एक ही चीज़ हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारी समझ में नहीं आती है। चलो, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवा चुका था और आज भी मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो दिल थाम के बैठिएगा और चलो शुरू करते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स जो कि हमने लास्ट वाली वीडियो में समझे थे और आज इसमें कुछ और एग्जांपल समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, लेकिन मैं इन 10 को 10 सॉल्व नहीं करूँगा। इसमें से कोई या तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ आपके सामने, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल सिखाना होता है। कल वाली वीडियो में मैंने डायग्राम्स बना के सिखाए थे, लेकिन आज मैं कोई डायग्राम्स नहीं बताने वाला हूँ और फ्रीक्वेंटली मेंटली कैलकुलेशन करने वाले हैं हम। ठीक है, तो चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि पहले का ये पीछे ट्रेन के डिब्बे चलते हैं ना, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे ही 1 सिंगल लाइन में कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको वो रूल फॉलो करना पड़ता है और बिल्कुल हम कैलकुलेटर के सामने ही कैलकुलेटर के हिसाब से ही हम 1 लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो कोई सा भी इसमें से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं शुरुआत से ही ले लेता हूँ। 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 8 हुआ। 18 हासिल 1। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। हमने 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया है, कितना हुआ? 18। 18 की 8 हासिल 1। अब 6 का कितने से करेंगे? 8 से करेंगे तो 48। 48 और 15, 48 और 15 कितने होते हैं? 48 और 15 होते हैं 63। 1 64 की 4 हासिल 6। देखो, जोड़ने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था। 48 और 15 ये हमें ऐड करने हैं, दहाई के हिसाब में जोड़ो। 8 5 13 ये हो गए और 5 ये हो गए। 13 और 50 कितने होते हैं? 63 होते हैं। 63 इसलिए, और एक हमारे हासिल थी इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको आगे जोड़ दिया है। ठीक है, सारी कैलकुलेशन, जितनी कैलकुलेशन आप मेंटली करोगे ना, मेंटली करोगे उतनी आपकी जो है कैलकुलेशन फास्ट होता जाएगी। ठीक है, अब हमने कहाँ तक? 2 अंक आ गए, अर्थात हमने 2 अंकों तक 5 का 6 का मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, कितने का कर लिया है? लास्ट वाली डिजिट का कर लिया है, ना कि इस वाली का, क्योंकि 5 का भी 8 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, आपको भी पता है। अब 6 का हम कितने से करेंगे? 54, और 5 का करेंगे 40 से। 54 और 40 कितने हुए? 54 और 40 94। 54 और 40 94। 94 और 6 कितने होते हैं हमारे? 94 और 6 होते हैं 100। 100 की 0 हासिल होती है हमारे पास 10। ध्यान रखना, कभी भी हमारा मल्टीप्लिकेशन 10 डिजिट्स में आता है तो हम लास्ट वाली डिजिट को क्या देते हैं? यूज करते हैं, और बाकी जितनी भी हैं उसको हम पावर उसमें क्या ले जाते हैं? कैरी में ले जाते हैं, जोड़ देते हैं आगे वाली संख्या में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? मतलब 3 डिजिट्स 3 तक मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 36 और 45। 36 कितने से हुआ? 6 का 6 से किया 36, 9 का 5 से किया 45। 36 और 45 हम ऐड करेंगे। 36 और 45 देखो 70 और 12 ये हो गए। 4 3 7 3 70 और 12 72। 72 और 10 82। 82 की 2 हासिल 8। ये आपको मेंटली करना है, मैं आपको लिख के इसलिए बता रहा हूं कहीं आपके मन में कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमने ऐड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 82 की 2 हासिल 8। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 4 डिजिट तक हो चुका है। 6 का 2 से करेंगे 12 और 30। 12 और 30 42। 42 और 8 42 और 8 हमारे हो गए 50 की 0 हासिल 5। ठीक है, अब देखो 6 का सबसे हो गया, लेकिन हमारे पास किसका नहीं हुआ है? 5 का नहीं हुआ है, तो 5 दूनी 10, 10 5 15, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरीका से बाकी 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि इन चीजों में टाइम वेस्ट करने से मुझे नहीं लगता कुछ होता है। ये मैंने आपको करके दिखा दिया, आप चाहें तो इसको मोबाइल से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आएगा।
यदि आपको मेंटली कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है तो रफ और पेन से कैलकुलेशन करो, लेकिन कोशिश करो दहाई के हिसाब में जोड़ने की, और आपकी ऐड करने की प्रोसेस है वो तेज होती चली जाएगी। ठीक है, चलो ये हमने कर दिया, इसको आप एक बार दोबारा भी कर लेना। ठीक है, तो 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और ये आपको सेल्फ करने हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको करा चुका हूँ, इसलिए मैं इनको बार बार रिपीट नहीं कर रहा, क्योंकि सेल्फ रिपीटेड कंटेंट्स मे बी नॉट इंक्रीजिंग। अब हम 3 डिजिट्स वाले सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये चेक करना चाहूँगा कि रेड कलर विजुअल है या नहीं, क्योंकि कभी कभी फोकस इधर उधर होने से अनविजुअल हो जाता है, यद्यपि फोकस वही है जहां हम रखना चाहते हैं। अब देखो, जैसे यही प्रोसेस था, यही प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे। जो प्रोसेस हमने यहाँ फॉलो किया था वही प्रोसेस हम यहाँ फॉलो करेंगे, लेकिन फॉलो करने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का ये पीछा हुआ करता चले जाते हैं। एक दूसरे की इस प्रोसेस में, सिंगल लाइन मल्टीप्लिकेशन में, ये एक दूसरे का क्या करते हुए चले जाते हैं, क्या करते हुए चले जाते हैं, जी हाँ, पीछा करते चले जाते हैं, जस्ट लाइक ट्रेन के डिब्बे। अच्छा सर, हमें इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे आंसर में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ABCD, और चारों की जो आगे वाली डिजिट होती है ना वो समान रहती हैं, 1 2 3 4, मतलब ये वाली डिजिट तो समान है हमारे पास, और ये डिफरेंट है, ये वाली या लास्ट की 2 डिजिट डिफरेंट है, या लास्ट की 3 डिजिट डिफरेंट है। तो हम सिंगल, अगर हम पे मल्टीप्लिकेशन, सिंगल लाइन में मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो हम यहाँ से उसको टिक कर सकते हैं, पूरा सॉल्व किए बिना आंसर को टिक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप पे नहीं आता करना तो आप क्या करोगे, निकालोगे सिंगल डिजिट ही, लेकिन वो प्रोसेस अपना ओल्ड वाला अपनाओगे जो हमने पहले किया हुआ था। ठीक है, चलो अब क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। देखो, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, 156 78 235, मैं थोड़ा दूर दूर करूंगा, 156 78 मल्टीप्लाई 235, यही है ना। इसलिए अब देखो क्या करना है, बड़े हिसाब से समझना है, बड़े हिसाब से समझना है। 5 का इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ, 8 5 40 की 0 हासिल 4। ठीक है, शब्द करो, 8 5 40 की 0 हासिल 4। ठीक है, अब 5 का 8 से हो गया, कैसे पता करेंगे, या तो यहाँ हम ऐसे लगा दो जिससे हमें पता चल जाए, अगर ऐसे नहीं लगा रहे हो तो हमें पता है कि यहाँ आंसर में हमारे पास 1 है, मतलब 1 डिजिट से गुणा हो चुका है। ठीक है, अब 5 का करेंगे 7 से 35, और अब 5 के आगे 3 है, 3 के लिए जगह है 8 वाली, है ना, 3 की जगह कौन सी, 8 वाली। 35 और 24 कितने होते हैं, 59, 59 और 4 कितने होते हैं, 63, 63 की 3 हासिल 6, मतलब यहाँ तक मल्टीप्लाई हो चुका। अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी हमने 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब हम 5 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 6 से, 54 30, 3 का करेंगे इससे, 2 का करेंगे इससे, देखो उल्टे जा रहे हैं, ये और इनको क्या कर देते हैं, ऐड। ठीक है, फिर क्या होगा, ये फिर क्या होगा, ये फिर 5 पूरा हो गया, फिर क्या बचेगा, ये, और ये क्या बचेगा, ये। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 63 की 3 हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है तो करो, 54 30 ऐड कर लो, 7 21, 30 और 21 51। ठीक है, अब 16, 51 और 16 67 होते हैं, 67 और 6 कितने हो गए हमारे, 67 और 6, 67 और 6 कितने होते हैं हमारे, 73 होते हैं कि नहीं होते, 73 की 3 हासिल 7। ठीक है, बाकी हम इसलिए मिटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं, अर्थात हमारा इससे भी मल्टीप्लाई हो चुका है, कहाँ तक हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब ये तीनों हो चुके। अब आगे चलेंगे इससे, इसका इससे करेंगे, देखो ध्यान रखो, 25 18, 25 और 18 43, 25 और 18,
अगर आप पर नहीं आ रहा है मेंटली कैलकुलेट करना तो 25 और 18 ऐसे ऐड कर लो, ठीक है। यहां चल रहे हैं 25, 18, 14, जोड़ने का तरीका वही है। ये कितने हो गए, 8 5 13, 8 4 12, 5 17, ठीक है। और 40, 17 40 कितने हो गए, 57, 57 और 7, 57 और 7 64, 64 की 4 हासिल कितनी हुई हमारे पास, 6, ठीक है। यदि आपको मेंटली कैलकुलेट नहीं करना आ रहा है तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि मैक्सिमम कैलकुलेट करो मेंटली, ठीक है। अब हमारा 5 तक हो चुका, ठीक है। अब 5 यहां करेंगे, 5 से कम 5, 5 15, 15 5 20, 20 और 12, 20 और 12 32, 32 और 6 38 की 8 हासिल 3, ठीक है। क्योंकि 5 1 2 3 4 5, 5 का सबसे हो चुका, 3 का किससे नहीं हुआ है, इससे हो गया लेकिन इससे नहीं हुआ है। 3 एकम 3, 3 और 3 6, क्योंकि 2 का 5 से हो चुका कि नहीं हो चुका, नहीं हुआ ना, 2 का 5 से नहीं हुआ, 2 का 5 से नहीं हुआ क्योंकि यहीं तक हुआ है। अब 3 का करेंगे इससे तो कितना हुआ 3, और 2 का करेंगे इससे, ये तो हो चुका। अब ये और ये बचे हैं तो करो, 3 एकम 3 10, 3 और 10 कितने होते हैं, 3 और 10 होते हैं 13, हासिल कितनी है, हासिल कितनी है हमारे पास 3, 13 और 3 कितने होते हैं 16। अब 3 का और 5 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब क्या बचा हमारे पास, 2 ये है, एक हमारे पास हासिल थी, कितनी होती है 36। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है 36 84 330। नहीं आई समझ में, चलो कोई बात नहीं है, नहीं आई समझ में, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन हमको समझना पड़ेगा। यदि किसी में 4 डिजिट्स लास्ट की डिफरेंट दे रखी हैं और बाकी की सामने की डिजिट कैसी दे रखी हैं, समान दे रखी हैं, और हमें केवल मल्टीप्लाई करना है, तो हम लास्ट डिजिट इस मेथड से जल्द में कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नॉइज के लिए मैं आपसे क्योंकि थोड़ा पारिवारिक माहौल है तो इधर उधर की आवाज़ आती रहती है, और सामने रोड है तो कभी मटर वाला आता रहता है, तो कभी गाजर हलवा वाला आता रहता है, कभी कोई आता रहता है, तो इससे कोई, लेकिन जल्द ही हम इसको नॉइस फ्री करने वाले हैं, जितना भी होगा उतना, है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा जो अभी हमने इस पर नोट किया था, 23 694 246, 23 694 मल्टीप्लाई 246। गणना करने का तरीका हमारा वही है, पहले ये फिर ये फिर ऐसे चलते हैं, देखो कैसे चलते हैं। मैं उंगलियां करके बता रहा हूं क्योंकि जो हम डायग्राम बना रहे थे उसमें हमसे कंफ्यूजन हो रहे थे बच्चे कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, 6 चौके 24 हासिल 2, इसके पीछे कोई है नहीं है, 4 आएगा नहीं आएगा। अब 6 का पुनः इससे करेंगे, 6 नाम 54 16, 54 और 16 हमारे पास कितने होंगे, 70 होंगे, स्वाभाविक है। 54 और 16 हमारे पास कितने होंगे, 70 होंगे। 2 हासिल है तो हमारे पास कितने होंगे 72, 72 की 2 हासिल 7, क्योंकि हमने 2 डिजिट आगे 2 तक हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया है, इससे लगाओ, और 4 का केवल इससे हुआ है, ठीक है। अब 6 का 36, 4 का इससे करेंगे, 2 का इससे करेंगे, ठीक है। 1 2 3 इनको क्या करना है, हमें ऐड करना है, 1 2 3, देखो 6 का कितने से करेंगे 36, 9 चौक 36, 4 चौक 16, ऐड कर दो इसको, ये तो हो गए 18 और ये हो गए 70, 70 और 18 कितने होंगे 88, 88 कितने होंगे 88 होंगे नहीं होंगे, देखो 3 3 6 1 7,
6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे नॉर्मल तरीका तो यही है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ सारे 6 तिया 18 नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट 6 इसको देखते हुए 18 आना चाहिए हमारे पास। तो कितने हो गए हमारे पास? 88 हो गए। लेकिन 88 में अभी हमें 7 और ऐड करने हैं। कितने और ऐड करने हैं? 7, क्योंकि 7 हमारी क्या थी? 7 हमारी क्या थी? ये थी। तो कितने हुए? 7 और 85, 95, 95 होंगे ना? कितने होंगे हमारे पास? 95 होंगे। तो 95 की 5 हासिल 9, यानी यहां तक पहुंच गया 6, यहां तक पहुंच गया 6, वंस मोर यहां तक पहुंच गया हमारा 6। ठीक है साहब, आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं। देखो हमने ये कर लिया है ना यहाँ तक, 6 36, 9 चौके 36 और 16, 36 36 16, कितना हुआ ये? 6 1 7 8 और हमारी 7 हासिल, तो 6। पाँच सही है, 95, 5 हुआ ना? ओके, हासिल हमारी 9 ही रहेगी, 9। अब यहां से यहां चलेंगे, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 9 दूनी 18, इनको ऐड करो, करो इनको ऐड, देखो करो इनको ऐड। मुझे लगता है आज डिवाइडेशन नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन हो जाए वही काफ़ी है। 3 डिजिट्स वाला, 3 डिजिट्स वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाए वही काफ़ी है। आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। चलो मिस्टेक कुछ नहीं है, देखो शुरू से करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास ये है, यहां से हम करने वाले हैं, देखो इसका इससे करेंगे तो 6 चौके 24 हासिल 2, ठीक है। अब 6 नाम 54, 6 नाम 54, इधर लिखेंगे 54 और 4 चौके 16, कितना हुआ ये? 70 हुआ, 2 72 की 2 हासिल 7, यानी कि यहां तक हमारा हो चुका 36, ठीक है 36, 4 नाम में 36 और 4 दूनी 8, ठीक है। हम वहां गलती कर रहे थे, 4 दूनी 8, 36 दूनी 72, 72 और 8 कितने होते हैं? 72 और 8 होते हैं हमारे 80, और हमारी 7 क्या है? हासिल है, तो 80 और 7 कितने होंगे? 87, 87 की 7 हमारे पास हासिल हुई 8, ठीक है। आगे चलते हैं, मेंटली कैलकुलेशन करो, मैक्सिमम टाइम ये हुआ। अब चलेंगे, देखो 18, इसका इससे हुआ 6 चौके 24, ठीक है। आगे अब इसका 9 दूनी 18, देखो 6 ती 18, 4 6 के 24, 9 दूनी 18, जोड़ो ये कितने हो रहे हैं? 40 और 20, 60, 60, देखो 8 12, 12 8 20 और 40 60, हमारे पास हासिल कितनी थी? 8 थी ना, क्योंकि 87 हुए थे, 8 हासिल 6। आगे चलते हैं, यहां तक हमारा हो चुका है 12 12 12, 36 और 6, 36 और 6 42, 42 की 2 हासिल हमारे पास 4, ठीक है। अब क्योंकि 6 का हमारे पास हो चुका है सभी से,
लेकिन 4 का नहीं हुआ है, तो 4 का हम कितने से करेंगे? 2 से हुआ है, नहीं हुआ ना, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, हासिल 1। ठीक है, अब 4 का सबसे ऊंचा हमारे पास कितना बचा? 2, 2 का इससे करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हमारा रहेगा आंसर। आया समझ में? चलो कोई बात नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसी अगाड़ी वैसी पिछाड़ी, ऐसे चलते जाते हैं, अगाड़ी पिछाड़ी, अगाड़ी और पिछाड़ी, ये चलते जाते हैं। ध्यान रखना, जब मैंने इस प्रोसेस को पहली बार सीखा था तो ये क्वेश्चंस मुझसे, पहला क्वेश्चंस 4 से 5 बार गलत हुआ तब आया, दूसरा क्वेश्चन 2 बार गलत हुआ तब मैं सीखा, तीसरा क्वेश्चन पहली बार में आ गया, उससे बाद जो आने वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर 1 टाइम में ही आने लगे। तो जब तक आप इनका मैक्सिमम टाइम्स क्या नहीं करोगे, मैक्सिमम टाइम क्या नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आप इनमें फंसते चले जाओगे। चलो एक एग्जांपल्स हम और लेते हैं, इनको आपने नोट कर लिया होगा मे बी। ठीक, ये है एक नया एग्जांपल, ब्लैक मार्कर यूज करता हूं मैं। अब देखो, इसका इससे करेंगे 0, 1 हासिल, इसका इससे करेंगे कितना हुआ 6, इसका इससे करेंगे कितना हुआ 15, 15 6 21 और 1 कितने होते हैं 22, हासिल 2। अब 2 तक पहुंच गए, 4 दूनी 8, 3 तरह के 9, 54 30, 8 9 30, ऐसे ऐड करना है हमको। देखो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम कैलकुलेशन मेंटली करो आप, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन करो। देखो 4 दूनी 8, 3 तरह के 9, 30, 30 9 39, 39 8 47 और 48 49 9, हासिल 4। ठीक है, हासिल कितनी है हमारे पास 4। आगे चलते हैं, यहां तक हो चुका हमारा 3 अंकों तक, ये कितना हुआ 7, 14, 7 से कर रहे हैं, 4 से करेंगे 12, 18, कितने हो रहे हैं ये 14 30, 14 और 30 कितने होते हैं 44, 44 और 4 हासिल 4। ठीक है, आगे चलते हैं, 7 तक हमारा हो चुका, 7 तक हमारा हो चुका। अब करते हैं इसका इससे 12, 21, 33 हो गए और 24, 33 और 20 होते हैं 53, 53 और 4 होते हैं 57, 57 और 4 होते हैं 61, हासिल 6। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 2 हमारा यहाँ से चला गया। अब हमारे पास क्या बचा है 3, 3 का हमारे पास कितने से नहीं हुआ है 6 से नहीं हुआ है, और 6 का 7 से नहीं हुआ है, यही है ना। तो 3 6 कितने होते हैं 18 और 7 6 कितने होते हैं 42, 42 और 18 60, 60 और 6 66, हासिल 6। अब केवल हमारे पास बचे हैं ये 36, 36 और 6 42। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ऐसे आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जितना हो सकेगा आप प्रैक्टिस करो, 2 डिजिट्स वाले लगभग 100 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपके माइंड में वही प्रोसेस आ जाएगा।
3 डिजिट्स वाले लगभग 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आपके दिमाग में ये 3 डिजिट वाला, क्योंकि मैक्सिमम 3 डिजिट्स वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं आते हैं, 2 डिजिट्स वाले आते हैं, 3 डिजिट्स वाले आते हैं लेकिन बहुत छोटे आते हैं, 105, 107, 109 ऐसे आते हैं, उनको हम 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे पहली डिजिट को हम 7 मान लें, 109 है, 107 है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको डिवाइडेशन करना सिखाता हूँ। जैसे कुछ डिवाइड्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं कागज पे, 32, 121, इसमें हमने 21 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? 21 से डिवाइड करना है। लेकिन शायद ही आप में से कुछ ही बंदे ऐसे हों जिनके पास, जिन्हें 21 का टेबल याद हो, नहीं तो नहीं होगी। 21 की टेबल याद है आपको? नहीं है, लेकिन 2 की टेबल सबके याद है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिनको 2 तक टेबल याद होती है ना, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आती। 1 से लेकर 9 तक टेबल याद करनी होती है, और इस तरह से 2 डिजिट्स वाले डिवाइड्स हम आसानी से कर सकते हैं। पहले मैंने 21 लिया है, फिर 31 लूंगा, फिर 51, 41 ऐसे करके कराऊंगा, जिससे आपको प्रोसेस समझ में आए। एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो फिर 21 की जगह 22 भी ले सकते हैं, 32 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, एनी नंबर ले सकते हैं 2 डिजिट्स का, ठीक है। 21 की टेबल हमारे पास नहीं आती, लेकिन 2 की टेबल हम पे आती है, ठीक है। 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया? 1, कितना बचा? 1, 1 यहाँ रख लो। नहीं आई समझ में? चलो कोई बात नहीं। इस वाली डिजिट से हम क्या करते हैं, इस वाली डिजिट को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के पश्चात जो बचता है हम उसे यहां रखते हैं। यहां आने के बाद जो डिजिट होती है वो मैं साथ ही साथ समझाऊंगा। 2 से हमने 3 को भाग दिया, कितनी बार गया? 1 बार गया, ठीक है। बचा कितना? 1 बचा। 1 2 के सामने लिख लो, ये होगी हमारे पास 12, ठीक है। अब 12 में हम 2 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि हमें इस 1 को भी यूज करना है ना, इस पर डिजिट को यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 1, 1 इसमें से घटा दिया तो हमारे पास बचा 11। अब हम 11 में क्या करेंगे? 2 का डिवाइड देंगे। अब ये 12 नहीं है, कितनी है हमारे पास? 11 है। 11 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ हमारे पास? 5, ठीक है। 5 यानी 10, हमारे पास कितना बचा? 1 बचा, और 1 हम लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। 1 हम लिख लेंगे यहाँ, क्योंकि 11 में देंगे तो कितने बचेंगे? 5 बार जाएगा, और 5 का डिवाइड हम कितने से करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 टाइम्स जाएगा, और 11 में से 10 लेस करेंगे तो 1 बचेगा, तो ये होगी 11। लेकिन हम 11 में डिवाइड नहीं देंगे, 11 हो गई हमारे पास। लेकिन अब 1 5 का इससे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ? 5, 11 में से 5 गए तो 6, कितने बचे? 6। 6 में हम देंगे 2 का डिवाइड। लेकिन यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें यदि आगे संख्या है तो शेष बचाना होता है। यदि आगे संख्या है ना, 2 है हमारे पास, उधर बच रही 6। यदि हम 6 में 2 का भाग दें तो 3 टाइम्स जा रहा है, जो कि हमारा क्या हो सकता है? शेष नहीं बच रहा है। शेष नहीं बचेगा तो हम भाग टूटे 0 लगानी पड़ेगी, और ये हमारा गलत हो जाएगा, फिर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम कितने टाइम्स देंगे? 6 में 2 टाइम्स देंगे। कितने टाइम्स देंगे? 2 टाइम्स देंगे। हमारे पास बचेगा कितना? 2। ये हो गया 22। कितना हो गया? 22। अब 22 में से हमें कितने घटाने हैं? 22 में से कितने लेस करने हैं? 22 में से लेस करने हैं, इसका इससे कर दो, कितने बचे? 19। 19 में हम 2 का भाग देंगे तो कितने बार गया? 18। 9 टाइम्स गया, कितनी बार गया? 18। और कितने बचे हमारे पास? 1 बचा, 1 बचा। अब देखो हमारे पास जब हम लास्ट की डिजिट पे आ जाते हैं तो हम पॉइंट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। लास्ट की डिजिट पर आकर हम क्या लगा देते हैं? पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगा दो। 11 में हम पॉइंट लगा दिया, ठीक है। लेकिन हम 11 से डिवाइड नहीं करेंगे। 11 में हम कितने का? 1 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से घटाएंगे, कितना हुआ? कितना बचा? 2। लेकिन ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? 2
2 बचाए, बचाए कि नहीं बचा, 2 बचाए और पॉइंट लग चुका है, 2 बचाए हमारे पास। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। देखो एक बार मैं और समझाऊं आपको, यदि आप कंफ्यूजन हो रहे हो तो 1529 ये हमारी आ चुकी है। अब 19 में हमने 2 का डिवाइड दिया था, कितनी बार गया था, 6 बार, 9 बार गया था, 9 दूनी 18, 1 बची थी, ये होगी हमारे 11। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ 9, 11 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2। अब देखो कितने हो रहे हैं हमारे पास, 2 बच रहे हैं, 20 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 20, पॉइंट लगा हुआ है, क्योंकि पॉइंट लग जाए 20 हो जाएगा। अब चूंकि हम पूरी बार डिवाइड्स हम नहीं करेंगे, पूरी फुल टाइम डिवाइड्स हम नहीं करते हैं, तो हम कितने टाइम्स में डिवाइड करेंगे, एक कम टाइम्स करते हैं, क्योंकि पूरी बार डिवाइड करेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, 20 बार करेंगे तो 10, क्या एक बार में ऐसा आ सकता है, नहीं आ सकता, इसलिए हम कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स डिवाइड करेंगे। कितने टाइम्स डिवाइड करेंगे, 9 टाइम्स, कितना हुआ 18, कितना बचा 2। वैसे हम देखें तो हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे हैं तो इसी प्रोसेस को हम आगे फॉलो करेंगे। 2 बची है, 9 से गुणा करो, घटा दो, फिर 20, फिर 9, 9, ऐसे चलता जाएगा। तो ये मैंने केवल एक ही क्वेश्चन इसलिए करा है क्योंकि इससे पहले मैं 3 डिजिट वाली मल्टीप्लिकेशन करा चुका था और वीडियोस बहुत लंबी जा रही हैं आजकल, इसलिए आप देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा 30 to 40 मिनट्स की वीडियो रखा करूँगा, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और जाने से पहले हम आपके लिए कुछ दे दें, क्योंकि आप बहुत तड़पते हो, एक शेर हो जाए। तो शेर कुछ यूं है, वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी, वो मोहब्बत भी तेरी थी, वो नफरत भी तेरी थी, वो अपनाना भी तेरा था और वो ठुकराने की अदा भी तेरी थी। मैं वफा का इंसाफ मांगता तो किससे मांगता, वो शहर भी तेरा था और अदालत भी तेरी थी। ठीक है, इसी के साथ हम अपने सेशन को ख़त्म करना चाहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।